बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैक के बारे में देखेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉल स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कहीं पे स्टोर हो जाती है। तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जहाँ पे स्टोर होती है वो हमारे पास स्टैक होता है। ठीक है। अब स्टैक ना हमारे पास ये रोम में होता है, ना ही ये हमारे पास फाइल रजिस्टर का पार्ट है। ये एक्स्ट्रा हमारे पास एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग स्टैक कहते हैं। और स्टैक के कुछ अपने रूल्स हैं। बेसिकली हमारे पास स्टैक क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट से क्या मुराद है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में हम लोग एक बॉल प्लेस कर देते हैं। और मैं कहता हूं कि मैंने रेड कलर की एक बॉल यहाँ पे प्लेस करनी है टेस्ट ट्यूब में, तो ये सबसे बॉटम पे चली जाएगी जहां पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब का सबसे लोअर पोर्शन आ रहा है। तो हमारे पास एक रेड बॉल हम लोगों ने प्लेस कर दी। ठीक है, तो ये फर्स्ट हम लोगों ने इन कर दी। इसके बाद मैं एक ब्लू कलर की बॉल प्लेस करता हूँ टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जैसे ही मैं ब्लू कलर की बॉल प्लेस करता हूँ तो ये फर्स्ट जो हमारे पास रेड कलर की बॉल है उसके बिल्कुल इमीडिएट ऊपर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है। और फर्दर मैं एक और अगर बॉल इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की एक बॉल प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने ये एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने ये 3 बॉल्स हम लोगों ने प्लेस कर दी। ये मार्बल्स आप लोगों ने देखे होंगे। ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ मैंने मार्बल्स प्लेस कर दी अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर। और अब देखते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल रेड कलर की बॉल को एक्सेस करना है। तो क्या मैं रेड कलर की बॉल को एक्सेस कर सकता हूँ? मैं रेड कलर की बॉल को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये नीचे से क्या है, बाउंडेड है, ये क्लोज्ड है। हमारे पास स्टैक जो है उसका सिर्फ एक एंड जो है वो ओपन है, वो आपका टॉप ऑफ स्टैक है। अब देखें, अगर मैं रेड कलर की बॉल एक्सेस करना चाहता हूँ तो पहले मुझे ग्रीन कलर की बॉल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिर में आई है, सबसे पहले एग्जिट कर गई। जैसे ही मैंने ग्रीन बॉल यहाँ से रिमूव की तो हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक है वो पॉइंट कर रहा है अभी ब्लू बॉल को। ठीक है। और अगर मैं ब्लू बॉल को भी यहाँ से टेस्ट ट्यूब से निकाल लेता हूँ तो मेरे पास पीछे एक ही बॉल बच जाएगी, वो जो है रेड कलर की बॉल है। और हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक है वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा हमारी इस रेड कलर की बॉल को। ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही एंड है जिस एंड से हम लोग कोई डाटा प्लेस कर सकते हैं, और उसी एंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डाटा फेच कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। और जब हम लोग इस टेस्ट ट्यूब से रेड बॉल निकाल लेंगे तो हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक है वो वेरी फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास स्टैक पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। यही मैकेनिज्म हम लोग अपनी आर्किटेक्चर में भी यूज करेंगे पिक 18F के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे स्टैक होगा। और स्टैक जो है हमारे पास इसकी विड्थ कितनी होगी, या मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या स्टैक की विड्थ 8 बिट होगी या डिफरेंट होगी। अब सबसे पहली बात यह है कि स्टैक में प्लेस क्या होता है। स्टैक के अंदर जो हम लोग प्लेस करते हैं वो हमारे पास एड्रेस होता है। तो एड्रेस कितनी बिट क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल एड्रेसेस हैं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो है 21 बिट की। इसका मतलब है स्टैक की विड्थ भी हमारे पास कितनी होगी, 21 बिट्स होगी। इसका मतलब है स्टैक की एक लोकेशन पे हम लोग 21 बिट्स रखेंगे, और ये 21 बिट्स बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एड्रेस प्लेस होगा। और एड्रेस कैसे प्लेस होगा, आप लोगों को पता है, प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि कॉल की इंस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है, आपकी बैक एंड पे पुश होता है। और क्या चीज पुश होती है, आप लोगों की प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पुश होती है। और प्रोग्राम काउंटर 21 बिट्स का है, इस वजह से हमारे पास स्टैक की जो बिट है वो 21 बिट्स आ जाती है। ठीक है। बाकी अब हम लोग लोकेशंस की बात करें तो हमारे पास स्टैक के अंदर 0 से लेके 31 लोकेशंस होती हैं। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 32 लोकेशंस हो जाती हैं। और जो स्टैक की वेरी फर्स्ट लोकेशन है उसको हम लोग, तो ये आप लोग स्टैक देख रहे हैं, और स्टैक की आपने विड्थ देख ली 21 बिट्स है, और टोटल हमारे पास जो लोकेशंस हैं 32 है। 0 लोकेशन जो है इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा 0 लोकेशन को, कि आप लोगों का अभी इस पॉइंट तक आप लोगों का स्टैक जो है
वहां पे पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है स्टैक में अगर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी तो स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग स्टैक में कोई चीज कोई भी अपना एड्रेस प्लेस करेंगे तो एड्रेस प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, अब स्टैक पॉइंटर +1 परफॉर्म होगा। स्टैक पॉइंटर की करंट वैल्यू क्या है, 0 है, 0 + 1 फर्स्ट लोकेशन आ गई। और अब स्टैक पॉइंटर किस जगह को पॉइंट कर रहा होगा, स्टैक पॉइंटर बजाय 0 को पॉइंट करे, हमारा जो स्टैक पॉइंटर है अभी पॉइंट करेगा फर्स्ट लोकेशन को। और क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया, बेसिकली हम लोगों ने कॉल यूज किया होगा जिससे हमारा पुश होता है, आपके कोई भी वैल्यू जो है वो स्टैक के अंदर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू पुश हो जाती है। और पॉप के साथ क्या होता है, या हम लोग कहें पॉप एग्जीक्यूट होता है रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के साथ। और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग बेसिकली पॉप की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। और पॉप के साथ क्या होता है, आपकी यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी स्टैक की वो वैल्यू आप उठाएंगे और प्रोग्राम काउंटर में लाके प्लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टैक पॉइंटर -1 परफॉर्म होगा। स्टैक पॉइंटर की करंट वैल्यू देखें, स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है, तो 1 - 1 परफॉर्म होगा और स्टैक पॉइंटर किस जगह को पॉइंट कर रहा होगा, 0 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, कोई किसी किस्म की यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन जो है अपने पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। तो अब हम लोग एक कोड देखते हैं, कोड के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा और कैसे स्टैक के अंदर एड्रेसेस प्लेस होंगे। ये हमारे पास कोड है, हम इसको एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये दो इंस्ट्रक्शंस क्या कर रही हैं, पोर्ट बी को हमें आउटपुट पोर्ट बना रही है। ठीक है, आउटपुट पोर्ट बनाने के बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो पोर्ट डी से वैल्यू उठा के किधर भेज रही है, वर्किंग रजिस्टर में भेज रही है। इसके साथ इनके एड्रेसेस भी देख लें आप लोग। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो 00H पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो आपकी जो है 02H पे पड़ी हुई है, क्योंकि ये 2 बाइट की आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, और फर्दर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन 4 पे पड़ी हुई है। ठीक है, 4 के बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कोड पोर्ट बी की वैल्यू उठा रहा है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहा है, पोर्ट डी से जो भी वैल्यू आती है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है। फर्दर आप लोग देखेंगे कॉल के बाद बेसिकली कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। कॉल की इंस्ट्रक्शन जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो प्रोग्राम काउंटर हमारे पास पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, हमारे पास ये मूव की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये मूव की इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, 0A लोकेशन पे पड़ी हुई है। कॉल जब एग्जीक्यूट होगी तो कॉल कहेगा कि मैंने इस पॉइंट से रीडायरेक्ट हो जाना है, कोड को मैंने रीडायरेक्ट कर लेना है, किस जगह लेके जाना है, कॉल कहेगा कि मैंने 12H पे अपने कोड को लेके जाना है। ठीक है, अब कॉल के साथ आपको पता है क्या होता है, कॉल के साथ सबसे पहले हमारे पास पुश की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। कॉल के साथ बैक एंड पे ये हमें खुद से ये इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, पुश होता है। और पुश की इंस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है, पुश की इंस्ट्रक्शन के साथ स्टैक पॉइंटर जो आप लोगों के पास है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाता है। अभी अगर हम लोग देखें तो स्टैक कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी होता है तो वो 0 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, स्टैक पॉइंटर +1, तो क्या एड्रेस बना हमारे पास, स्टैक पॉइंटर +1 हम लोगों ने किया तो हमारे पास 1 एड्रेस बन गया। इसका मतलब है अब स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा हमारे पास फर्स्ट लोकेशन को। ठीक है, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या प्लेस करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने वो एड्रेस प्लेस करना है जो प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ है। देखिए हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉल की इंस्ट्रक्शन को और प्रोग्राम पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, 0AH पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जाके क्या स्टोर कर देंगे, 0A स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये 21 बिट का होगा क्योंकि ये एड्रेस है उसका। और खुद हम लोग किधर जंप कर गए हैं, खुद हम लोग चले गए हैं 12 पे चले गए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये कोड क्या कर रहा है, 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहा है। तो पोर्ट बी से वैल्यू वर्किंग में पड़ी है, वर्किंग से उठा के हमने 00H में रख दी। फर्दर हम लोगों ने क्या किया, 00H को हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया, फाइल रजिस्टर को इसके अंदर एक ऐड कर दिया, इससे क्या हो गया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो गया। 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेशन के बाद ये जो रिजल्टेंट है ये हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस कर दिया, पोर्ट बी पे
सेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आ रही है। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करती है? रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या करती है कि पॉप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। पॉप क्या करता है जी? पॉप सबसे पहले आपकी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर की अपडेट करता है। लेकिन जब रिटर्न की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो हम लोग किस जगह को पॉइंट कर रहे होंगे? 1ch को पॉइंट कर रहे होंगे। अब रिटर्न कहता है कि मैंने वापस किधर जाना है? वापस उस जगह पे जाना है जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, जो आप लोगों की स्टैक पॉइंटर जिधर पॉइंट कर रहे हो उधर जो एड्रेस है मैंने उधर जाना है। इसका मतलब है यहाँ से ये वैल्यू उठाएगा और प्रोग्राम काउंटर में अपडेट करके क्या रख देगा? 0A प्लेस कर देगा। तो रिटर्न हमें वापस कहां पे लेके चला जाएगा? 0A पे हमें वापस लेके चला जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 1C है इसे हमें क्या करना पड़ेगा? वॉश आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो रिटर्न के बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके बाद हमारे पास डायरेक्टिव है और डायरेक्टिव हमारे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते। और एंड बेसिकली आपका ट्रांसलेट करता है अपने कोड को मशीन कोड के अंदर, लेकिन ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके बाद आपकी अगर आपने कोई कोड नहीं लिखा हुआ तो वो सारी की सारी आपकी बेसिकली नो ऑपरेशन पड़े हुए थे। ठीक है, तो हम लोग यहां से आगे जी ए लोकेशन पे पहुंच जाए। ए लोकेशन पे जैसे ही पहुंच जाए इसके साथ देखें पॉप के साथ हम लोगों ने क्या किया है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू फेच की है और स्टैक पॉइंटर -1 परफॉर्म किया है। ये सारा का सारा काम कौन आपके लिए परफॉर्म करता है? रिटर्न की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है। तो स्टैक पॉइंटर जब -1 करेंगे तो हम लोग किस जगह को पॉइंट कर रहे होंगे? अभी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ये देखें, एरो आपको शो कर रहा है 1 को पॉइंट कर रहा है, तो इसके बाद ये स्टैक पॉइंटर आपको 0 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और हम लोग कोड वापस कहां पे जा चुके हैं? 0A लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग वापस 0A लोकेशन पे हैं। हम लोगों ने इस दफा पोर्ट C से वैल्यू उठाई और वर्किंग रजिस्टर में प्लेस कर दी और दोबारा हम लोगों ने क्या कर दिया? कॉल कर दिया कॉम्प्लीमेंट को। अब ये कोड क्योंकि 2 दफा हमने एग्जीक्यूट करना था तो हमने एक ही दफा लिख लिया और हम लोगों ने उसको कॉल स्टेटमेंट के साथ लिख लिया। लेकिन जब हम लोग 0CH पे थे, हमने ये इंस्ट्रक्शन फेच की, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम काउंटर कहां पे पॉइंट कर रहा होगा? 10H को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और अब ये जैसे कॉल एग्जीक्यूट होगी, कॉल कहेगा कि आपने किधर जंप कर जाना है? कॉल कहेगा कि मैंने जंप कर जाना है कॉम्प्लीमेंट के लेवल पे जंप कर जाना है। जबकि पहले से इंस्ट्रक्शन क्या फैच चुकी है? जो 010H पे है, अनकंडीशनल ब्रांच हमारे पास फैच हो चुकी है। कॉल के साथ दोबारा क्या होगा? हमारे पास स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा? पुश की इंस्ट्रक्शन होगी, स्टैक पॉइंटर +1 होगा, वही स्टेप्स दोबारा से आपके परफॉर्म होंगे और स्टैक पॉइंटर अभी आपको कहां पे पॉइंट कर रहा होगा? 0 पे है तो 0 से कहां पे पॉइंट करेगा? 1 पे पॉइंट करेगा। 1 पे पॉइंट करने के साथ साथ अब क्या एड्रेस हमारे पास यहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे हमारे पास जो एड्रेस स्टोर होगा वो है जो हम लोग के पास 10H स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। स्टैक के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू और अब क्या एड्रेस स्टोर हो गया? सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 10H स्टोर हमारे पास हो जाएगा। और खुद हम लोग किधर जंप कर गए? कॉल की इंस्ट्रक्शन से हम लोग जंप कर गए जी कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ। वो करता क्या है जी? वर्किंग रजिस्टर में अभी पोर्ट C की वैल्यू पड़ी हुई है, उसको 00H पे रख दो। उसका पहले कॉम्प्लीमेंट से 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया और 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के बाद उसको किधर भेज दिया? हमारे पोर्ट B पे सेंड कर दिया। इसका मतलब पोर्ट B पे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ पोर्ट D नजर आएगा, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ पोर्ट C नजर आएगा। और उसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम लोग रिटर्न की इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो प्रोग्राम पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा 1CH को। लेकिन हमने अभी 1CH एग्जीक्यूट नहीं करना। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न इस एड्रेस को उठाता है और प्रोग्राम काउंटर में अपडेट कर देता है। और प्रोग्राम काउंटर में वो वैल्यू क्या प्लेस करेगा? जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू वो 10 प्लेस करेगा, ये हेक्साडेसिमल में 10 है, 10H प्लेस करेगा, तो हम लोग किधर जंप कर जाएंगे? रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के बाद 1CH वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि क्या एग्जीक्यूट होगी? आपकी अनकंडीशनल ब्रांच एग्जीक्यूट होगी और ये अनकंडीशनल ब्रांच इनफाइनाइट टाइम कोड को इसी पॉइंट पे रखेगी। और इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करना है? 1CH पे जो कोड पड़ा हुआ होगा उसको हम लोगों ने वॉश आउट भी करना होगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल आपकी क्या है? 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इस वजह से यहाँ पे मैंने 6 से किस पे जंप कर दिया है? 0AH पे जंप कर दिया है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।